Hello bachcho, let's see this question. This question says, as shown in the figure, a magnet is moved with fast speed toward a coil at rest. Due to this induced electromotive force, induced current and induced charges in the coil E, I and Q respectively. If the speed of the magnet is doubled, find the incorrect option from the following. तो आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा यहाँ पर। जैसे आपके पास एक मैग्नेट दे रखी है और एक कोयल है, तो ये मैग्नेट क्या हो रहा है, इस कोयल की ओर जा रही है आपके पास। तो बताना इन पर कमेंट करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखे अपने पास कि की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एक और कह सकते हैं अपने यहाँ पे लेंजेस लो, लेंजेस लो। और कह सकते हैं अपन यहाँ से एक आपके पास फेरेडेज लो। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास फेरेडेज लो। तो फेरेडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपके पास जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसकी वैल्यू होती है माइनस का डी फाई बाई डी टी, माइनस का डी फाई बाई डी टी। अगर कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स है तो अपन एन से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ पर एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स होगी। तो यानी कि जिस रेट से आपका फ्लक्स चेंज होगा उस हिसाब से आपके पास क्या होता है यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसी के बारे में पूछ रखा आपसे। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्थ और साउथ है और एक कोयल दे रखी है। तो इसको समझे सिंपल कि जैसे आपके पास ये नॉर्थ और ये साउथ है और कोयल आपके पास यहाँ पर किस प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही ये मैग्नेट किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, कोयल की ओर जा रही है। तो आपके पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, साउथ पे टर्मिनेट होती है, यानी कि इनसाइड आती हुई दिखाई देती है अपने को। तो जैसे क्या होगा, ये मैग्नेट इस कोयल के पास जाएगी तो आपके पास जो यहाँ पे जो कोयल है इनसे जो फ्लक्स गुजर रहा है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर इस प्रकार से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। और जैसे जैसे पास आएगी तो आपके पास क्या होगा, जैसे आप कोयल बनाए फिर से, और क्या हो रहा है कि आपके पास ये मैग्नेट मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गई, ये साउथ हो गया और नॉर्थ। तो इस बार क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपके पास वो इंक्रीज हो जाएंगी। इसका मतलब कोयल में से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है आपके पास। तो अब इस इंक्रीज की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक करंट जनरेट होगा जिसको अपन इंड्यूस करंट कहते हैं। और उसकी डायरेक्शन कौन बताता है, लेंज लो बताता है। और किस प्रकार से होगी कि जो यहाँ पर करंट जनरेट होगा इंड्यूस, वो इस प्रकार से होगा कि जिसके कारण वो जनरेट हुआ। तो देखिए यहाँ पर कैसे जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन के बढ़ने के कारण। तो इंड्यूस करंट जो होगा इस तरह से जनरेट होगा। तो यहाँ पर गुजरने वाली जो ये आपको कोयल दिखाई दे रही है इसके अंदर गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, कम हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंड्यूस करंट जनरेट होगा यहाँ पर आई इंड्यूस। तो अब देखिए सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, जो पहले स्पीड वी थी अब हमारी स्पीड कितनी होगी, टू वी होगी। तो यानी कि जो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि तेजी से आपका फ्लक्स चेंज होगा। इसका मतलब अगर फ्लक्स में इंक्रीमेंट आ रहा है तो आपका इंड्यूस ईएमएफ इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जब स्पीड डबल कर दें तो आपका इंड्यूस ईएमएफ तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा दे रखा है करंट। तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके पास जो फ्लक्स है वो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस करंट क्या क्या करता है, इस तरह से जनरेट होगा। और या जिस कारण से जनरेट होगा, कौन सा कारण है कि यहाँ पर आपके पास जैसे स्पीड को बढ़ा दिया अपने तो जो फ्लक्स है पहले जो गुजरा था और अब गुजरा है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आ रहा है। यानी कि फ्लक्स की वैल्यू में इंक्रीज होने के कारण आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर इंड्यूस करंट जनरेट आ रहा है। तो ये इस प्रकार से जनरेट होगा कि ये इंड्यूस जो आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इसको कम करे। और जैसे स्पीड बढ़ाएंगे अपन तो यानी कि फ्लक्स में चेंज होगा और फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसको कम करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब आई भी क्या होगा, आपके पास इंक्रीज होगा यहाँ पे। और आपका तीसरा दे रखा है चार्ज। तो चार्ज आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से इंडिपेंडेंट होता है, तो इस पर कोई असर नहीं होगा आपके पास। इंडिपेंडेंट ऑन फ्लक्स, इंडिपेंडेंट ऑन फ्लक्स, आपका चार्ज फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन फ्लक्स। तो इसका मतलब चार्ज सेम रहेगा और ई की वैल्यू बढ़ जाएगी और आई भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन लेना है। तो ई इंक्रीज सही है, क्यू रिमेन सेम ये भी सही है, आई इंक्रीजेज ये भी सही है, और डी दे रखा क्यू इंक्रीज में जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्यू आपका इंडिपेंडेंट होता है प्लस के रेट के चेंज पे। सो होप अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।